किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी बोल देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, या केवीएल। क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल क्या कहता है कि मान लो 1 2 3 4 डब्बे बना दिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल वीए है, इसका पोटेंशियल वीबी है। सपोज ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, सपोज ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, सपोज ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, सपोज ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां से चले, ऐसे चले, तो यहां का पोटेंशियल क्या था? वीए, और ऐसे चलूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? गिर के हो जाएगा वीए माइनस वी1, और ऐसे चलूंगा तो बढ़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वीए माइनस वी1 प्लस वी2, और इधर चलूंगा तो लो से हाई चल रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वीए माइनस वी1 प्लस वी2 प्लस वी3, और फिर और इधर चलूंगा तो घटेगा माइनस V4, that should be equal to VB, that should be equal to VB, that's your Kirchhoff's voltage law, that's it। क्या बोल रहा है कि यहां का पोटेंशियल VA था, VA माइनस V1 यहां का हो जाएगा, VA माइनस V1 प्लस V2 यहां का हो जाएगा, प्लस V3 इधर का हो जाएगा, माइनस V4 इधर का हो जाएगा, दैट इज सेम एज VB। दोबारा करके देखते हैं, यहां से चला, इस बार कहां से शुरू हुआ हूं मैं? बी से, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? VB प्लस V4 माइनस V3 माइनस V2 प्लस V1 इज VA, बात समझ में आई? ऐसे चला ना, इसमें ऐसे चल रहा हूं, तो VB प्लस V4, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर हाई टू लो गया तो माइनस V3, हाई टू लो गया तो माइनस V2, और ऐसे गया लो टू हाई गया तो प्लस V1 इज VA। हो गया? अरे तो क्या बोल रहा है KVL? दोबारा देखो, इस नीले वाले को देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है VB माइनस VA is summation of VI in going from A to B। पहले वाले में A से B गए थे, या दूसरे वाले में क्या कह रहा है? VA माइनस VB is summation of VI in from B to A, यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, या फिर एग्जैक्टली पूछा जाए तो VB माइनस VA इज एल्जेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन गोइंग फ्रॉम A टू B। एल्जेब्राइक सम का मतलब ये हुआ कि इफ इट राइजेस इट इज रिटन पॉजिटिव, इफ इट फॉल्स इट इज रिटन नेगेटिव, दैट्स इट। बात समझ में आई या नहीं आई? एल्जेब्राइक सम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लिख लो ना यार, potential difference between 2 points is algebraic sum, potential difference between 2 points is algebraic sum of potential differences in going from point 1 to other point। मतलब मान लो कोई सर्किट दे दे, मान लो कोई सर्किट दे दिया जाए और उसमें कह दिया ये वाला पॉइंट है मान लो N, और ये वाला पॉइंट है मान लो M, और वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर Vm माइनस Vn कितना होगा, तो दैट विल बी समेशन ऑफ Vi इन गोइंग फ्रॉम N टू M।
दैट इज समेशन ऑफ vi इन गोइंग फ्रॉम n to m. n to m कैसे जाएंगे? along any path, along any path. तो चाहो तो n से m ऐसे चले जाओ, या फिर चाहो तो ऐसे चले जाओ, या फिर चाहो तो ऐसे चले जाओ, या चाहो तो ऐसे चले जाओ, या फिर चाहो तो घूम के कैसे भी चले जाओ. हाँ या ना? Got it or not? That was all about KVL if you think over it. That was all about KVL, and it's based on conservation of energy. It was the first law which was based on conservation of charge. Which was the first law? If anybody bothers to remember, summation of I incoming should be summation of I outgoing at a junction. At a junction. So that was based on conservation of charge. Who said conservation of charge in this case? देखो एक बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लॉ को लगाने के लिए, मान लो रजिस्टर है, सब बोर्ड की तरफ देखेंगे और रटेंगे इसे. ये रजिस्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है. मुझे कोई बताएगा कि कौन से वाला एंड हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा वाला एंड लो पोटेंशियल पे है? ये वाला हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आई आर होता है. तो अगर मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे चलता हूं, तो हाई टू लो जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे? माइनस आई आर, क्योंकि तुम हाई से लो जा रहे हो. और अगर तुम ऐसे चले तो लो से हाई जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे? प्लस आई आर. सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया क्या कि अगर तुम्हारा रजिस्टर में करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो इट गोज फ्रॉम हाई टू लो. तो अगर तुम करंट के साथ चले, करंट के साथ चले, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? माइनस आई आर. और करंट से उल्टा चले तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे? प्लस आई आर. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. गॉट इट? कैसे लिख भी सकते हो ये चीज? इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, if we move in direction of current through resistor, then potential difference को क्या लिखोगे? माइनस आई आर. and if we move opposite to direction of current through resistor, then potential difference को क्या लिखोगे? प्लस आई आर. करंट के साथ चलेंगे तो माइनस आई आर, करंट के उल्टा चलेंगे तो प्लस आई आर. यहां तक का रख लिया. दूसरी चीज, सेल को देखा जाए. किसको देखा जाए? सेल को. सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है? छोटे वाला नेगेटिव होता है, बड़े वाला पॉजिटिव होता है. पोटेंशियल डिफरेंस ई है. तो अगर मैं ऐसे चलता हूं, अरे तो प्लस ई लिखोगे. करंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम लो से हाई जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? प्लस ई. और अगर तुम ऐसे चल रहे हो तो माइनस ई. करंट की डायरेक्शन से कुछ लेना देना है ही नहीं. क्या लेना देना होगा? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तुम अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो ऐसे जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस ई. और तुम बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस ई. पोटेंशियल डिफरेंस को ई लिख दिया मैंने. ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? अब मान लो मैंने क्वेश्चन दिया गाइस, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया
जैसे ये रजिस्टर दे दिया, ये रजिस्टर दे दिया, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, हाँ या ना। इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें सपोज 3 एम्पियर करंट जा रहा है, और इसका पोटेंशियल सपोज 1 वोल्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको कि ये क्या सर्किट है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूज सर्किट, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूज सर्किट, हाँ या ना। बड़े सर्किट का छोटे से पार्ट को उठाया, और इस छोटे से पार्ट को उठा के कह रहे हैं कि ओके ऐसा कुछ छोटा सा पार्ट है, बड़ा सा सर्किट रहा होगा, आई डोंट केयर, और इसमें कह दिया इसका पोटेंशियल गिवन है 1 वोल्ट, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ P, Q and R, find potential of P, Q and R। तो कैन यू फाइंड पोटेंशियल ऑफ P? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। इसका नाम दे दो A, तो क्या मैं कह सकता हूं VA माइनस 5 इज VP, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि A से P जा रहे हो ना तुम अब, तो पहले A का लिखा VA माइनस IR इज VP, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 5 कितना हो गया VP माइनस 4 वोल्ट, ये माइनस 4 हो गया। उसके बाद P से इधर चला Q की तरफ, तो फिर करंट के साथ ही चल रहे हो, तो हमने कहा माइनस 4 माइनस 9 इज VQ, हाँ या ना। अच्छा, अब इसने कहा इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इधर से 2 एम्पियर जाना चाहिए, हाँ या ना। इनकमिंग शुड बी आउटगोइंग, तो VP था माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 इज VR, तो Q का भी आ गया, R का भी आ गया, P का भी आ गया। डन। क्या टफ था? क्या मैं कह सकता हूं अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम KVL लगा ही नहीं सकते? क्यों जितान, सही कह रहा हूं। करंट के साथ चलोगे तो माइनस IR लिखना है, करंट के उल्टा चलोगे तो प्लस IR लिखना है, और अगर ये नहीं आता करना तो यू कांट अप्लाई किरचॉफ्स। मुझे सपोज करो P Q R, निकालो इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ P, पोटेंशियल ऑफ Q, पोटेंशियल ऑफ R, उसका कह दिया 10 वोल्ट का। करो, क्या आ रहा है? अरे हमें यहां से इधर जाना था, पहले तो इधर से 5 एम्पियर आया, 3 आया, 8 एम्पियर ऐसे आया, 10 प्लस 7 प्लस 8 6 जा 48 इज VP, सही है? हैप्पी? क्योंकि करंट के उल्टा ऐसे गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस 7, और उसके बाद फिर करंट से भी उल्टा जा रहा हूं प्लस IR, हाँ या ना। अब P से अगर मैंने Q जाना है तो VP प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 इज VQ, हाँ या ना। और P से अगर मैंने R जाना है
तो क्या आएगा VP प्लस 15 प्लस 10 इज VR। क्या एक और दूं क्या? करना क्या था? कुछ भी नहीं करना था। वन ओम 2 ओम 1 ओम, इधर से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, इधर से जा रहा है 3 एम्पियर। इसका पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ P निकालना है, निकल जाएगा 10 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6 इज VP। गॉट इट? भैया ऐसे चल रहे हैं ना, करंट के साथ चले तो माइनस IR, बड़े से छोटे डंडे पे गए तो माइनस E, फिर करंट के साथ गए, करंट से उल्टा गए तो प्लस IR। हाँ या ना? इज द पोटेंशियल ऑफ P। उस वाले पॉइंट का निकालना है। यहां से 5 एम्पियर गया, यहां से 3 एम्पियर गया, इधर से कितना गया 8 एम्पियर। इसको भी कुछ ले लो, 10 वोल्ट ले लो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 8 प्लस 10 इज VT। I am saying VA minus VB is summation of VI in going from B to A. That's your Kirchhoff's voltage law. But that's not what they said. स्कूल वाले लोग। अच्छा मान लो इधर देखो सब, मैंने कुछ ये बना दिया, सर्किट बना दिया मैंने, ये कुछ सर्किट बना दिया, ये प्लस माइनस V1 ले लो, ये माइनस प्लस V2 ले लो, ये माइनस प्लस V3 ले लो, ये प्लस माइनस V4 ले लो। इस पॉइंट का नाम दे दो A। A से चलना चालू करो ऐसे, और फिर घूमते घूमते A पे आऊंगा मैं। हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा? इसका पोटेंशियल है VA माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 इज अगेन VA ना? VA तो कट गया। सो दिस बिकम्स summation of VI for a closed loop is 0. Kirchhoff's voltage law says algebraic sum of all potential differences in a closed loop is 0. That is another statement of Kirchhoff's voltage law. हाँ या ना? कि इस वाले में तो क्या आ जाएगा? कुछ बात समझ में आई है? मतलब ये फिर क्या था ऊपर वाला? ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था फॉर ब्रांचेस। ऊपर वाला वाज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन जनरल और फॉर ब्रांचेस, एंड नीचे वाला क्या हो गया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर क्लोज लूप्स। सपोज करो ऐसे है, और कह रहे हैं करंट कितना होगा इस सर्किट में, करंट कितना होगा इस सर्किट में, और साथ में ये भी बोल दिया ये P है ये Q है, ऑल्सो फाइंड VP माइनस VQ। हाँ या ना? एंड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ साइंस। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब किसी डम पेपर वाले ने क्या बनाया होता है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ, क्योंकि दैट्स एन एम्बिगुअस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ? डू यू वांट VP माइनस VQ or do you want VQ minus VP? हाँ या ना? Both would result in different
आंसर एक में मतलब +5 वोल्ट आ रहा है तो दूसरे में -5 वोल्ट आ जाएगा, हाँ या ना? स्टार्ट कैसे करें? करंट मान लेते हैं, ऐसे मान लो करंट जा रहा है I, मैंने कहा ब्रांचिंग तो है नहीं, यहां पर भी I जा रहा होगा, यहां पर भी I जा रहा होगा और यहां पर भी I जा रहा होगा, हाँ या ना? कहीं से चालू हो जाओ, ऐसे यहां से किसी भी डायरेक्शन में चलना चालू हो जाओ, ऐसे चल दिया मान लो, चलो करंट के साथ ही चल लो, ऐसे चल लो, तो यहां से करंट के साथ चले तो क्या लिखूंगा? -2I -23 +6 -2I +2 -I -I +3 is 0. Slow, don't do mistake. Slow. -2I -23 +6 -2I +2 -I +3 हाँ या ना? कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 4 5 6 6I is -23 +3 कितना आ रहा है? -23 +11 that is -12, तो I is -2। इसका मतलब पहले जो माइनस का मतलब ये होगा कि जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो गलत है, हाँ या ना? करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब क्या करें? अब दोबारा सर्किट बना दो, वो यादार क्या कर दो? फिर से सर्किट बना दो, बना दिया, और करंट मैंने ऐसे माना था ना, तो ऐसे बना दो करंट, ऐसे कितना है? 2 एम्पियर, ऐसे है करंट, ऐसे है करंट, ऐसे है करंट, हाँ या ना? ये 2 है, ये 23 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, हाँ या ना? अब क्या पूछा था इसने? इसको P बोला, इसको Q बोला। He asked VP minus VQ, तो कहां से आना चाहिए मुझे? Q से, Q से P जाना चाहिए, गलत मत कर देना, Q से P जाना चाहिए, हाँ या ना? मुझे पूरा यकीन है कि गलत करके करोगे। क्यों गलत करोगे? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में उल्टा सिखा दिया, उसमें मैंने कह दिया VA माइनस VB इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, एक तो मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया और इसमें फिर A से B लेके गया, तो तुम्हारी आदत होगी यहां से यहां जाने की, और इस वाले में ध्यान रखना है कि Q से P जा रहे हैं, हाँ या ना? ओके, Q से P इस वाले पाथ में चले जाए, क्या आएगा? +6 +4, I2 था, 10 वोल्ट आ गया। फिर किसी बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू गो लाइक दिस, आई वांट टू गो फ्रॉम, लेट अस सी कितना आएगा करंट के साथ। पहले तो +23 -4 -3 -2 -2 -2 7 8 9 10 11 12 13 10 हो गया। क्योंकि करंट इसमें कैसे चले? ऐसे चले तो +E हो गया -IR, फिर -E हो गया -IR -E, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? डन। उदितांश वैसे एक लाइन में हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? पूछ रहा हूं, नॉट दैट पार्ट, दिस पार्ट, करंट वाला पार्ट। कभी मुझे आंसर पहले से पता था इसका क्या है। सारे सेलों को एक बना दो, सारे सेलों को एक बना दो। 23 ऐसे है, 3 वाला उल्टा लगा हुआ है,
तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हो गया ना। डोंट एवरीबॉडी डोंट फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब डोंट पे अटेंशन, ओके। 23 ऐसे था और ये 3 वाला उल्टा है ऐसे, हाँ या ना? तो ये बन क्या जाएगा? 20 ऐसे बन जाएगा। ये वाली बैटरी भी उल्टी है तो -2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल बैटरी कैसे पोलैरिटी की बनेगी? ऐसे, ये वाली डोमिनेट कर जाएगी इन तीनों से। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये 12 का है, टोटल रेजिस्टेंस है 6। तो करंट इधर की तरफ 2 एम्पियर हो जाएगा, कहानी खत्म। वी हैव अ क्वेश्चन। कितना है ये? 6 8 10, 6 8 10, ये कितना है? 5 10 4, 5 10 4। इसका नाम दे दिया P, इसका दे दिया Q। और वो क्वेश्चन में पूछता है VP माइनस VQ निकालो। क्या बोलता है? VP माइनस VQ निकालो। कैसे स्टार्ट करें? इधर देखो, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो। इसमें करंट मान लो X, पूरे में एक ही होगा। फिर इस वाले ब्रांच में करंट मान लो Y, ऐसे। तो करंट X आ रहा है, करंट Y जा रहा है। तो यहां से मान लो कितना जा रहा है? X माइनस Y। इनकमिंग शुड बी आउटगोइंग, हाँ या ना? इनकमिंग है X और आउटगोइंग इधर Y है, तो इधर भी आउटगोइंग मान लिया X माइनस Y। कितने अननोन हो गए? 2। मैंने कहा 2 इक्वेशन भी तो चाहिए। मैंने कहा एक ये वाला लूप उठा लो, उस पे KVL लगा दो, एक ये वाला लूप लगा दो, उस पे KVL लगा दो, डन। यहां से उठ के चालू हुए, कितना बनेगा? क्या क्या होगा? ऐसे चल रहा हूं मैं, ऐसे। +6 माइनस 5x -10 माइनस 4y इज 0। इधर से चालू हुए, ऐसे चला, +4y +10 -10x माइनस y -8 is 0. So I have something like 5x plus 4y is -2. 5x plus 4y is -4. And this would be -10x plus 14y is -2, that is -5x plus 7y is -1, -5x plus 7y is -1। दोनों को ऐड कर दो, y हो गया -5/11। यहां पहुंचे तो 5x प्लस 4, y को लिख दो -5/11 इज -4, हाँ या ना? तो ये हो गया 5x इज -4 प्लस 4 5 20/11 का 1/5, हाँ या ना? तो ये हो गया -24/55। तो सारे ही गलत माना है क्या? x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है। फिर से सर्किट बनाओ, इधर देखो, छः 5 10 4 10 8, हाँ या ना? उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है? -24/55। इसका मतलब x इधर की तरफ रहा होगा 24/55। y नेगेटिव आ रहा है 1/11 -5/11, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ रहा होगा 5/11। उसको मैं लिख सकता हूं चाहूं तो 25/55।
तो 25/55 आया, 24/55 इधर गया तो इधर 1/55 गया। अरे अंकल जी की हो गया, 25/55 इधर आया, 25/55 इधर आया, 24/55 इधर भाग गया, तो बचा कितना 1/55 उधर भाग गया। नहीं समझ में आया उसे, आ गया। पूछा क्या था, VP माइनस VQ, क्या पूछा था, VP माइनस VQ। अब सुनो, VP माइनस VQ निकालना है तो Q से P जाना पड़ेगा, Q से P 3 रास्ते, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक तीनों से करेंगे, सेम आना चाहिए आंसर। इसके अलोंग गई तो +6 प्लस 24/55 इंटू 5, इससे गए तो -5/11 इंटू 4 प्लस 10, इससे गए तो +8 प्लस 1/55 इंटू 10। प्लस माइनस का ही पूरा खेल है, ध्यान से नहीं करना आ रहा है तो अभी पूछ लो, पूरे चैप्टर में दुखी रहोगे। हो गया, सेम ही आ रहा है, आई नो 90/11 आ रहा है। 11 6 66 प्लस 24 इज 90/11। 11 10 जा 110 माइनस 20 इज 90/11। 5 2 जा 10 5 1 5 1 11 8 जा 88 प्लस 2 इज 90/11। आगे बोलो, ऐसे सर्किट बना दिया। बिना सॉल्व करे मैं बोल दूंगा इसमें लगेंगे 3 अननोन। कितने लगेंगे? 3 अननोन। क्यों? क्योंकि 3 लूप हैं। अब किसी बच्चे ने कहा सर जो पिछले वाला था उसमें 2 लूप नहीं, हम 3 इक्वेशन बना सकते थे। ऐसे था ना, ऐसे था, एक लूप की इक्वेशन, दूसरे लूप की इक्वेशन और एक बड़े वाला। मैंने कहा जो बड़े वाले की इक्वेशन होगी ना वो दोनों इक्वेशंस का सम हो जाएगी, वो डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब तो इसमें कहोगी एक इसकी बनाओ एक इसकी बनाओ फिर इस पूरे की बना दो। मैंने कहा वो डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगी, दोनों इक्वेशंस का सम। ठीक है कि नहीं है? तो पहले मुझे पता है कि इसके अंदर कितनी इक्वेशंस, कितने अननोन लेने पड़ेंगे मुझे केवीएल से। 3 अननोन लेने पड़ेंगे बिकॉज इट हैज गॉट 3 लूप्स। कुछ भी वैल्यूज ले लो, सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बना के छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डन। कैसे स्टार्ट करें? इसमें मान लो x जा रहा है, इसमें मान लो y जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? x माइनस वाई। तो पता है इसमें भी x माइनस वाई आएगा। हाँ, क्योंकि यहां से x जा रहा है, यहां से y आ रहा है, तो यहां से x माइनस वाई आना चाहिए। वैसे मैंने ऐसे नहीं सोचा। गाइस मान लो सर्किट है, मान लो सर्किट है ऐसे, कुछ भी बना दिया। ये कह रहे हैं इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर। इसमें करंट कितना है? कर सकते हो? 6 ना। जिसमें मैंने वर्बली तो मेरे से ना हो, तुम लोग तो बहुत बड़े स्टड हो, मतलब पेन बुक उठाने की जरूरत नहीं, हम तो हवा में कर देंगे। 3 से 3 आ रहा है, यहां पर भी तो डिवाइड होएगा। यहां पे मान लो x चला गया, ये हो गया 3 माइनस एक्स, यहां से x आया 2 आया, तो ये हो गया x प्लस 2। इधर से आ रहा है 3 माइनस एक्स,
उसमें से 1 चला गया तो कितना चला गया 2 माइनस एक्स, इधर से x प्लस 2 आया, इधर से 2 माइनस एक्स आया, इधर कितना चला गया 4। हवा में करेंगे मतलब जबरदस्ती। पेन उठाओ। 3 आ रहा था, 2 आ रहा था, 1 जा रहा था, ये क्वेश्चन था। हमारे पास किरचॉफ जंक्शन लॉ होता है। क्या होता है? किरचॉफ जंक्शन लॉ होता है। किरचॉफ जंक्शन लॉ होता है। जंक्शन लॉ क्या कहता है? एक जंक्शन पे आने वाला करंट इज जाने वाला करंट, करंट इनकमिंग इज करंट आउटगोइंग। अगर मैं एक क्लोज लूप बना लूं, ऐसे ही बना लिया, क्लोज्ड है, एंड इट इज क्रॉसिंग 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर, और अब मैं कहूं इस क्लोज लूप के अंदर चार्ज पर सेकंड इनकमिंग शुड बी चार्ज पर सेकंड आउटगोइंग। इसमें करंट आया 3, इसमें करंट आया 2, इसमें से बाहर गया 1, तो यहां से बाहर जाना चाहिए 4। आगे बोलो। मैंने किरचॉफ जंक्शन लॉ जंक्शन पे लगाने की जगह क्या कहा कि कोई भी एक लूप टाइप ले लूं और उस क्लोज लूप पे कहूं कि उस पूरे क्लोज लूप में चार्ज पर सेकंड इनकमिंग शुड बी चार्ज पर सेकंड आउटगोइंग। तो मैंने कहा इधर से करंट 3 आ रहा है, बस ये देखना है कि वो उन्हीं वायर को काटे जिसमें मुझे चाहिए या गिवन हो। 3 आया, 2 आया, 1 गया, तो यहां से 4 जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसे ले लिया, हाँ हाइपोथेटिकल ऐसे ले लिया। इसमें इधर से x माइनस वाई बाहर जा रहा था तो x माइनस वाई अंदर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे सोच रहा था, मैं तो कहूं इसमें x माइनस वाई बाहर जा रहा था तो x माइनस वाई अंदर जाना चाह, अंदर तानी जो भी कचरा मचा हुआ है who cares, मेरी मर्जी। क्या हो गया? अच्छा इसको भूल जाते हैं, चलो इसे। अब यहां पर z था तो यहां पे हो गया x माइनस वाई माइनस z, हाँ या ना? अब क्या करेंगे? केवीएल लगाएंगे। पहले वाले पे केवीएल लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? -11x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 10y इज 0। अब इधर चलेंगे। अब अर्चित बताएगा यहां से चलना चालू हुआ, और वो भी ऐसे। बोलो। प्लस 10y माइनस 2 माइनस 3 और करंट इस तरफ माइनस 8 इंटू एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई और 8 माइनस 7 z माइनस प्लस 5। अबे 4 है इधर वाला। अच्छा मैं बोल रहा एक बार सोच लो। अबे भाई ये अच्छा वेट कर रहे दिख गया? फिर करो, फिर इस वाले का करके दिखाओ। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ और मैं ऐसे चल रहा हूँ। प्लस 4 है ना वो? हाँ माइनस 4 प्लस 7y 7z माइनस 6 x नहीं है, x माइनस y माइनस z माइनस 5। क्या हुआ? आज यही करना है पूरे में, आज क्लास में यही होएगा बस। तो अगर जल्दी जल्दी प्लस माइनस समझ लो तो अच्छा है सेहत के लिए, नहीं तो दुखी करता रहूंगा मैं। मान लो ऐसे होता, मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को इसी टाइप से अटेम्प्ट मारना है। किस टाइप के क्वेश्चंस को? जब भी ये लूप वाले क्वेश्चंस आए, ऐसे पे कुछ बना दिया,
हाँ हो जाएगा। फिर से क्या मैं कह सकता हूँ 3 अननोन से काम चल जाना चाहिए, मतलब कुछ भी नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करें, किसी एक में x मान लो, इधर मान लिया x आ रहा है, इधर मान लिया y, इधर कितना जा रहा है x माइनस वाई, इधर जा रहा है z, तो इधर जा रहा है y माइनस z। यहां से कितना आ रहा है x माइनस वाई प्लस z, यहां से आया x माइनस वाई प्लस z, यहां से आया y माइनस z, तो यहां पे टोटल कितना हो गया x। हाँ या ना, केवीएल लिखना है -3y प्लस 5 माइनस 9x प्लस 8 इज 0। -3y प्लस 5 माइनस 9x प्लस 8 इज 0। सही है। अब इस वाले में चले, मान लो इधर से ऐसे यहां से चालू हुआ, तो +1 -2x माइनस वाई प्लस 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से चालू हुआ और ऐसे चक्कर काट लिया, तो -4z प्लस 7 माइनस 6 x माइनस वाई प्लस z माइनस 5 इज 0। क्या दिक्कत है भाई? व्हाट्स सो डिफिकल्ट इन केवीएल? थोड़ा प्लस माइनस में सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। वो मत कर देना घर पे जाके, जैसे मैंने सोचने के लिए कहा वैसे ही सोचो, टाइम स्लो हो जाओ, सोचो वैसे ही। कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर ना प्लस माइनस के सिंबल लगा देते हैं गधों की तरह। हाँ तो मतलब फिर उनसे उनकी कभी स्पीड बनी नहीं पाएगी, उनकी स्पीड सदा ही स्लो रह जाएगी। नहीं एक्चुअली क्या है कि इससे स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी ना। अब तुमने प्लस माइनस बना दिया, अब तुम हमेशा ही ऐसे सोचने की कोशिश करोगे, हाँ या ना, तो मतलब तुम्हारी स्पीड कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। मेरे वाले केस में तो क्या है, स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होगी लेकिन धीरे धीरे स्पीड विल इंक्रीज। व्हाई वुड इट इंक्रीज? क्योंकि तुमने थोड़ी देर ऐसे बार बार, अब तो तुमने कभी सोचने की जरूरत ही नहीं सोची। समझ में आ रहा है? मैंने तो क्या रट लिया, करंट के साथ चलूंगा -IR, करंट से उल्टा चलूंगा +IR, तो मेरी स्पीड पहले स्लो होगी फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उन्होंने कभी सोचना ही नहीं, तो उनकी स्पीड हमेशा मैकेनिकली कांस्टेंट रहेगी। तो डोंट पुट दिस प्लस माइनस, डोंट पुट दिस प्लस माइनस, डोंट पुट दिस प्लस माइनस, डोंट पुट दिस प्लस माइनस। भगवान ने दिमाग दिया है ना, यूज इट। गाइस ये समझ में आया? केवीएल का और कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें लग रहा है? आर यू श्योर? नहीं ना? दैट्स अ रिडिकुलस थिंग इफ यू थिंक ओवर इट, कि भाई अब मैं बैठ के एक और क्वेश्चन करा दूं, मैं कह दूं एक और सर्किट हो गया, फिर एक और सर्किट हो गया, फिर एक और सर्किट हो गया, फिर एक और सर्किट हो गया। कितने अननोन? 3 1 2 3, फिर एक और बना दिया 4, फिर एक और बना दिया 5 अननोन से काम चलेगा? x y x माइनस वाई z x माइनस वाई माइनस z, हाँ या ना? और 1 2 3 4 5 इक्वेशन भी बनेंगी। डन, हाँ या ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब केवीएल से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवीएल से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसमें अननोन्स क्या होंगे? करंट्स। अननोन्स क्या होंगे? करंट्स। और जितने लूप हो उतने अननोन करंट से काम चल जाना चाहिए, ठीक है? इफ यू डू इट केयरफुली, जितने लूप होंगे उतने अननोन से काम चल जाना चाहिए, हाँ या ना? ओके गाइस, अच्छा ये बताओ, सब बोर्ड की तरफ देखो, ऐसे दे दिया, ये y है, ये x है, x वोल्ट, y वोल्ट, v r, करंट ऐसे लिखा है I। क्या मैं I को थोड़ा जल्दी लिखने के लिए लिख सकता हूं? I कैसे लिखूं? I इज, यहां का पोटेंशियल अगर y है तो यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं y प्लस v, तो I को लिख सकता हूं x माइनस y प्लस v बाई r, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। अगर मान लो ऐसे है, ये y है, ये v है, करंट ऐसे I आ रहा है, ये x है,
ये आर है। अब क्या लिख सकता हूं, इधर देखो, दिस इज वाई, दिस इज वाई माइनस वी, और करंट ऐसे है, तो वाई माइनस वी माइनस एक्स बाय आर इज आई। टेक्निकली अगर तुम देखो तो ये केवीएल ही है, हाँ, क्योंकि यही तो है, वाई माइनस वी माइनस आई आर इज एक्स, दैट्स इट ना। लेकिन उतनी नहीं, मैं डायरेक्टली लिखने की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते हैं। लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो तो अभी बता दो भाई। तो मान लो कल कोई कह दे कि ऐसे है, ऐसे है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये सपोज से 15 वोल्ट है, और ये हमारा 2 वोल्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी 15 माइनस 2 13, और दिस में करंट विल बी 13 माइनस 10/5, हाँ या ना? यही तो करंट होएगा। गॉट इट? दैट वाजंट टफ।